बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप ध्यान तो कर रहे हैं पर रास्ता साफ नहीं दिख रहा? आप रोज बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, पर मन में यह प्रश्न बार बार दस्तक देता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरे प्रयास फलदायी हो रहे हैं? यह सवाल केवल आपका नहीं है, बल्कि हर उस साधक का है जो भीतर की यात्रा पर निकला है। संगत जी, ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह हमारे भीतर का सबसे पवित्र और सूक्ष्म प्रयत्न है। यह वह पुल है जो हमें संसार की हलचल, मोहमाया और चिंता से उठाकर उस शाश्वत परम शांति से जोड़ता है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हमें कई अनुभव होने लगते हैं, कुछ बहुत मधुर, कुछ अजीब और कुछ तो ऐसे जिनसे डर भी लगने लगता है। तो कैसे जानें कि हम सही रास्ते पर हैं? क्या कोई संकेत है जो हमें यह विश्वास दे कि हम भटक नहीं रहे? ध्यान की शुरुआत में जब हम आंखें बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया से कटकर भीतर का शोर सुनाई देता है। यह मन की आवाज है जो बहुत समय से अनसुनी थी। अगर यह शोर आपको सुनाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपने पहली सीढ़ी पार कर ली है। धीरे धीरे अगर आपको ध्यान के समय तनाव में कमी, मन में शांति और भावनाओं में स्थिरता महसूस हो रही है, तो यह संकेत है कि आप अपनी सूरत को भीतर खींचने में सफल हो रहे हैं। कई बार ध्यान में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे शरीर सुन्न हो रहा है, समय रुक गया है और आप जैसे कहीं और पहुंच गए हैं। यह सब भीतर की यात्रा के लक्षण हैं। डरो मत, यह भ्रम नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। अगर आपके मन में धीरे धीरे वैराग्य, मोह से दूरी और संसार की नश्वरता की गहरी समझ आने लगी है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। बाबाजी अक्सर कहते हैं, अगर मन कम बोले और अंतर में खिंचाव बढ़े तो समझो मालिक पास बुला रहा है। ध्यान का मकसद केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपनी सूरत को परम सूरत में लीन करना है। लेकिन एक चेतावनी भी है, अगर मन और भावनाएं ज्यादा बेचैन होती जा रही हैं, क्रोध, घबराहट या भ्रम बढ़ रहा है, तो यह इशारा है कि या तो ध्यान में तकनीकी त्रुटि है या जीवन में संयम की कमी। ऐसे समय में सत्संग, सेवा और गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संगत जी, जब भी आपको यह प्रश्न सताए कि ध्यान सही दिशा में जा रहा है या नहीं, तो अपने मन, व्यवहार और दृष्टिकोण में आए परिवर्तनों को देखिए। क्या आप पहले से ज्यादा शांत हैं? क्या आप कम प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आपको अब छोटी बातों में भी प्रभु की झलक दिखती है? यही तो है ध्यान की दिशा। ध्यान कोई दौड़ नहीं, यह एक प्रेम यात्रा है। इसमें हर अनुभव, हर भावना, हर रुकावट, सब कुछ सिखाने आया है। अगर आप रुके नहीं, टूटे नहीं और निरंतर बैठे रहे, तो समझिए कि आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान का सही दिशा में जाना तब स्पष्ट होता है जब भीतर मैं कम होने लगता है और वह बढ़ने लगता है। संगत जी, चलते रहिए, क्योंकि जो सच में ध्यान की राह पर चलता है उसका हर कदम प्रभु की ओर होता है। और याद रखिए, गुरु का हाथ पकड़कर चला साधक कभी भटक नहीं सकता। संगत जी, कृपया वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि गहराई से ये संकेत जानकर आप यह स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि आप अपनी ध्यान साधना में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं, तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा में बाबा जी की शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें और आपका मार्गदर्शन करती रहें। संगत जी, ध्यान साधना के अनुभव अक्सर इतने अनोखे, अप्रत्याशित और गहन होते हैं कि साधक कभी कभी भ्रमित हो जाता है कि यह सब सामान्य है या नहीं। परंतु यही अनुभव उस सूक्ष्म सत्य की पुष्टि करते हैं कि साधक सही दिशा में अग्रसर हो रहा है। आज हम इन विशेष अनुभवों को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यही अनुभव मन,
शरीर और चेतना को उस उच्चतम स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां केवल शांति, करुणा और दिव्य आनंद का साम्राज्य होता है। ये संकेत हमें उस दिशा में पुष्ट करते हैं जहां साधना केवल अभ्यास नहीं बल्कि भीतर का जागरण बन जाती है। ध्यान की शुरुआत में सबसे पहला परिवर्तन साधक के मन और हृदय में करुणा और प्रेम के रूप में जागता है। वह पहले जो केवल अपने दुख और अपनी स्थिति में सीमित था, अब उसकी भावनाएं विस्तार पाकर हर जीव के प्रति संवेदनशील होने लगती हैं। अब साधक पशु पक्षी, गरीब अमीर, मित्र शत्रु में भेद नहीं करता, बल्कि हर जीव में एक ही दिव्यता का दर्शन करता है। यह भाव उसे अहंकार और मैं मेरे की सीमा से मुक्त करता है। उसे दूसरों का दुख भी स्वयं का ही अनुभव प्रतीत होता है और यह भावना उसे निस्वार्थ सेवा की ओर प्रेरित करती है। अब वह जानने लगता है कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और कल्याण में है। यह करुणा का जागरण ध्यान का एक अत्यंत शक्तिशाली संकेत है जो बताता है कि साधक अब हृदय की गहराई में प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे साधक ध्यान में स्थिर होता है, उसे माया और भौतिक इच्छाओं से धीरे धीरे विमुक्ति का अनुभव होने लगता है। अब संसार के आकर्षण जैसे धन, संबंध, वस्तुएं, प्रतिष्ठा उसे बांधने की शक्ति नहीं रखते। वह इस सत्य को भीतर से अनुभव करता है कि ये सब क्षणिक हैं और इनमें शांति ढूंढना केवल भ्रम है। वह उस बेचैनी से भी धीरे धीरे बाहर आने लगता है जो सदियों से बाहरी चीजों में आनंद खोजने से उपजी थी। साधक अब अपने भीतर के असीम आनंद को पहचानने लगता है। यह आनंद न किसी क्रिया से आता है, न किसी उपलब्धि से, यह उस दिव्य मौन से उपजता है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। यह आनंद उसे संसार से दूर नहीं करता, परंतु संसार में रहते हुए निर्लिप्त बना देता है। ध्यान की साधना केवल मानसिक या आत्मिक प्रक्रिया नहीं, यह शरीर पर भी प्रभाव डालती है। एक साधक के रूप में सबसे पहले आप अपने शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठते ही पैरों या टांगों का सुन्न हो जाना, झंझनाहट महसूस होना, यह सब सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अज्ञानी मन इन अनुभवों से डर जाता है। सच यह है कि यह सुन्नता शरीर के रक्त प्रवाह की रुकावट नहीं, बल्कि चेतना की ऊर्जा के एक केंद्र पर एकत्र होने का संकेत है। आपकी जीवन ऊर्जा जो पूरे शरीर में बिखरी हुई थी, वह अब केंद्रित हो रही है और यह स्पष्ट संकेत है कि आपका शरीर ध्यान को स्वीकार कर रहा है। ध्यान के अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा तीनों एक सामंजस्य में आने लगते हैं। इन सभी अनुभवों का एक ही सार है, आप भीतर की ओर बढ़ रहे हैं और आपका ध्यान अब केवल बाहरी अभ्यास नहीं रहा, वह आत्मा का आंतरिक पुष्प बन चुका है। यह सब अनुभव डराने के लिए नहीं, बल्कि साधक को अपने मार्ग की पुष्टि देने के लिए आते हैं। इन अवस्थाओं को यदि प्रेम, जागरूकता और धैर्य के साथ अपनाया जाए, तो ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का अमृत बन जाता है। संगत जी, ध्यान की साधना में जब साधक एक विशेष अवस्था से आगे बढ़ता है, तो उसके अनुभव और भी गहरे और सूक्ष्म होने लगते हैं। इन्हीं में से एक अनुभव है सिर में घूमने या चक्कर आने की अनुभूति, जो कई साधकों को असमंजस में डाल सकती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर अस्थिर हो गया हो, जैसे वह अब गिरने वाला है, आगे, पीछे या साइड में झुक रहा हो। लेकिन जैसे ही साधक आंखें खोलकर देखता है, वह पाता है कि उसका शरीर तो पूर्णतः स्थिर है, हिला भी नहीं। यह अनुभव कोई भ्रम नहीं, बल्कि चेतना की ऊर्जा के ऊपर की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने का सूक्ष्म संकेत है। जब साधक की साधना में गहराई आती है, तब उसकी प्राण ऊर्जा नीचे के केंद्रों, मूलाधार आदि से उठकर ऊपर की ओर, विशेषकर ब्रह्मरंध्र और सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह सामान्य अवस्था से कहीं अधिक तीव्र होता है, जिससे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यही प्रभाव सिर में हल्के चक्कर या घूमने जैसी अनुभूति उत्पन्न करता है। परंतु यह कोई नकारात्मक अवस्था नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि आपका शरीर, मन और चेतना तीनों अब ध्यान की प्रक्रिया में गहराई से भाग लेने लगे हैं।
यह अनुभव दर्शाता है कि अब साधक की ऊर्जा धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है और वह अपनी चेतना को एक नई दिशा में ले जा रहा है। इसलिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस अवस्था को प्रेम, धैर्य और समर्पण से स्वीकार करना चाहिए। यह वह मोड़ है जहां से साधक का भीतर का रास्ता स्पष्ट होने लगता है और वह माया की जड़ों को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ने लगता है। बाबा जी कहते हैं, जब भीतर की शक्ति जागती है तो शरीर कुछ समय तक उसे संभालने में असहज हो सकता है, पर यह संकेत है कि अब यात्रा शुरू हो चुकी है। इसलिए संगत जी, इस अवस्था को डर की नहीं, बल्कि आभार और श्रद्धा की दृष्टि से देखिए, क्योंकि यह उस परिवर्तन का भाग है जो आपको बाहर से हटाकर भीतर के परम सत्य से जोड़ रहा है। संगत जी, जब साधक ध्यान की गहराई में एक कदम और आगे बढ़ता है तो उसे एक नया अनुभव होने लगता है, शरीर का भारी और अकड़ा हुआ महसूस होना। यह अनुभव शुरुआत में थोड़ा असहज लग सकता है, क्योंकि साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके हाथ, बाजू, कंधे या कभी कभी पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। जैसे शरीर का नियंत्रण अब स्वयं के हाथ में नहीं रहा। यह अनुभव इतना सघन हो सकता है कि साधक के मन में एक डर भी उठ सकता है, क्या मैं अब उठ पाऊंगा? लेकिन संगत जी, यह डर निराधार है, क्योंकि यह गंभीर साधना में प्रवेश का संकेत है। यह अवस्था तब आती है जब शरीर धीरे धीरे लंबे समय तक स्थिर ध्यान मुद्रा में रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहा होता है। साधना की ऊर्जा अब स्थूल शरीर में प्रवाहित हो रही होती है और शरीर उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया में एक स्थिरता और गहराई प्राप्त करने लगता है। यह भारीपन कोई रोग नहीं, कोई कमी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपके शरीर, मन और चेतना तीनों अब एकाग्रता की दिशा में संतुलित हो रही हैं। इस अवस्था में साधक को चाहिए कि वह अपनी ध्यान शक्ति को आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी के मध्य पर केंद्रित रखे और भीतर चल रहे मंत्र जप या अनहद नाद पर स्थिरता से टिका रहे। जब ध्यान की यह स्थिति और दृढ़ हो जाती है तो वही भारीपन जो पहले जकड़न लग रहा था, धीरे धीरे सहजता और गहन स्थिरता में परिवर्तित हो जाता है। अब साधक को अपने भीतर एक गहरे शांति भरे विस्तार का अनुभव होता है, मानो शरीर से परे कोई नई स्वतंत्रता मिल रही हो। बाबा जी कहते हैं, ध्यान में शरीर की असहजता आत्मा की सजगता का प्रथम संकेत है। जहां शरीर शिथिल हो, वहां आत्मा सक्रिय हो जाती है। इसलिए संगत जी, यदि कभी ध्यान में शरीर भारी, सुन्ने या जकड़ा हुआ लगे तो डरिए नहीं। यह आपकी आत्मा का शरीर से अलग होने की प्रक्रिया है। इसे प्रेम, धैर्य और सतत अभ्यास से अपनाइए, क्योंकि यह अवस्था आपको भौतिक चेतना से पार ले जाकर परम सत्य की अनुभूति की ओर ले जाने वाली है। संगत जी, जब साधक निरंतर अभ्यास के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो एक अत्यंत विशिष्ट और शक्तिशाली अनुभव प्रकट होने लगता है, शरीर में ऊर्जा की सनसनाहट और हल्के तेज झटकों का अनुभव। यह अनुभव भीतर के ऊर्जा प्रवाह का जीवंत प्रमाण होता है, जिसे कई साधक पहली बार में समझ नहीं पाते और भ्रमित हो जाते हैं। परंतु यह कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस ऊर्जा जागरण, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन का संकेत है जो साधक की चेतना को स्थूल स्तर से उठाकर सूक्ष्म और दिव्य स्तरों की ओर ले जा रहा होता है। यह सनसनाहट नीचे से ऊपर, विशेषकर मूलाधार, स्पाइनल बेस से सहस्रार, क्राउन की ओर ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। यह वही शक्ति है जिसे संत परंपरा में कुंडलिनी या सुरत की चढ़ाई कहा गया है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो वह कभी कभी शरीर में हल्के कंपन या झटकों के रूप में प्रकट होती है। यह झटके ध्यान करते समय भी आ सकते हैं और कभी कभी सामान्य दिनचर्या में भी महसूस होते हैं, जैसे अचानक एक ऊर्जा की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई हो। यह अनुभव रोमांचकारी भी हो सकता है, क्योंकि साधक को लगता है कि कुछ अद्भुत हो रहा है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि इन झटकों से ध्यान भंग होने की संभावना रहती है। पर संगत जी, यही वह बिंदु होता है जहां साधक को अपनी एकाग्रता को दृढ़ रखना होता है। अगर ध्यान बिखर गया तो यह ऊर्जा बाहर की ओर बह सकती है, पर अगर साधक स्थिर रहा
और अपनी ध्यान दृष्टि को अनहद नाद या मंत्र जप पर केंद्रित रख सका, तो यही ऊर्जा साधक को चेतना की उच्चतर अवस्था में ले जाने का माध्यम बन जाती है। बाबा जी कहते हैं, जब भीतर की ऊर्जा हिलती है तो आत्मा जागती है। डरना नहीं, यह मालिक की कृपा का संकेत है। इसलिए संगत जी, अगर कभी ध्यान में आपके शरीर में कंपन, सनसनाहट या झटका महसूस हो तो घबराइए नहीं। यह चेतना की प्रगति का चिन्ह है। इसे प्रेम, श्रद्धा और पूरी जागरूकता से स्वीकार कीजिए। यह अनुभव आपको भीतर की यात्रा में एक नया आयाम प्रदान करेगा, बशर्ते आप मन को स्थिर और दृष्टि को ऊर्ध्व बनाए रखें। आत्मा की यात्रा में यह एक बड़ा पड़ाव है, और जो इस पड़ाव को पार कर लेता है उसके लिए परम आनंद का द्वार खुल जाता है। संगत जी, ध्यान साधना की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब साधक धीरे धीरे सभी स्थूल अनुभवों को पार करता हुआ उस उच्चतम अवस्था में प्रवेश करता है जहां शरीर, समय और स्थान ये सब जैसे विलीन हो जाते हैं। यह अवस्था अत्यंत दिव्य और दुर्लभ होती है। इस अवस्था में साधक को ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर अब अस्तित्व में नहीं है, मानो शरीर मिट गया हो और केवल चेतना का अनुभव शेष रह गया हो। यह वह क्षण होता है जहां साधक अपने आप से, शरीर से और माया के हर प्रकार के आकर्षण से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस अनुभव में साधक को लगता है जैसे वह हवा में तैर रहा है, शरीर बहुत हल्का या अदृश्य हो गया है और एक गहरा मौन और अद्वितीय आनंद भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह न कोई सपना है, न कोई भ्रम, यह वही अवस्था है जिसे संतों ने अस्थिर देह, निराकार अनुभव या साक्षी अवस्था कहा है। यहाँ न तो समय का बोध होता है, न स्थान का, और न ही शरीर के किसी भी अंग का अनुभव। केवल एक शुद्ध चेतना, दिव्य शांति और अनुपम आनंद का भाव शेष रह जाता है। यह अनुभव कई साधकों के लिए अत्यंत सुखद होता है, परंतु कभी कभी यह अपरिचितता के कारण भय का कारण भी बन सकता है। मैं हूं भी या नहीं, अगर शरीर ही नहीं है तो क्या मैं वापस लौट पाऊंगा? ऐसे प्रश्न मन में उठ सकते हैं। लेकिन संगत जी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अब माया की सीमा से ऊपर उठने लगी है और आप उस शुद्ध प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारी वास्तविक पहचान है। इस अवस्था में भी साधक को चाहिए कि वह अपने ध्यान को अनहद नाद, शब्द की ध्वनि या मंत्र जप पर केंद्रित बनाए रखे। यह केंद्र आपको स्थिरता प्रदान करेगा ताकि आप इस गहन अनुभव को संभाल सकें और उसमें डूबने की बजाय सजग रह सकें। यही सजगता आपको चेतना के उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। बाबा जी कहते हैं, जब शरीर मिटे और केवल नाम शेष रहे, तभी आत्मा अपने घर की ओर बढ़ती है। इसलिए संगत जी, यदि कभी ध्यान में आपको शरीर विहीनता या अत्यंत हल्केपन का अनुभव हो, तो समझिए कि यह ध्यान की सबसे उन्नत अवस्था है। इस पर टिके रहिए, इसमें प्रेमपूर्वक समर्पण रखिए और शब्द से जुड़कर बैठे रहिए, क्योंकि यही वह द्वार है जिससे आत्मा सत्य, शाश्वत और असीम से मिलती है। यह अवस्था ध्यान का चरम है, जहां साधक खुद से नहीं, परम से जुड़ जाता है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा अनुभव है। संगत जी, ध्यान की इन सभी सूक्ष्म और गहन अवस्थाओं को यदि हम प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ स्वीकार करें, तो ये केवल अनुभव नहीं रहते, बल्कि आत्मा की यात्रा के दिशा संकेत बन जाते हैं। ये अनुभव चाहे कितने भी छोटे क्यों न प्रतीत हों, ये साधना की दिशा में उठाए गए एक एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये वही चिन्ह हैं जो हमें बताते हैं कि हम भीतर की ओर बढ़ रहे हैं, कि हमारी चेतना अब बाहरी संसार की हलचल से ऊपर उठकर शांति, स्थिरता और दिव्यता की ओर अग्रसर हो रही है। हर अवस्था, चाहे वह करुणा का जागरण हो, शरीर की सुन्नता हो, ऊर्जा का झटका हो या पूर्ण शरीर विहीन चेतना का अनुभव, सबका अपना एक गहरा उद्देश्य होता है। ये सब मिलकर साधक को उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां वह आत्मा की परम शांति और ब्रह्मांडी चेतना में विलीन होने लगता है। ध्यान की यह प्रक्रिया केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक नई दृष्टि, एक नया आयाम
और एक आंतरिक क्रांति है। जब साधक इन अवस्थाओं को स्वीकार करता है, समझता है और बिना किसी अपेक्षा के उस मार्ग पर चलता रहता है, तो वह देखता है कि उसका जीवन धीरे धीरे सरल, शुद्ध और आनंदमय होता जा रहा है। क्रोध, मोह, भय, भ्रम ये सब पीछे छूटते जाते हैं और उसकी आत्मा एक अलौकिक प्रकाश में नहाने लगती है। ध्यान अब केवल एक साधना नहीं रह जाता, बल्कि जीवन को जीने का एक दिव्य तरीका बन जाता है। एक ऐसा तरीका जहां हर क्षण प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है और हर श्वास में शांति बस जाती है। बाबा जी कहते हैं, जो प्रेम और धैर्य से ध्यान की राह पर चलता है, उसके लिए हर अनुभव गुरु कृपा का आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए संगत जी, इन अनुभवों से न डरें, न उन्हें पकड़कर बैठें, बस प्रेम से स्वीकार करें और मन को स्थिर रखते हुए ध्यान में बैठे रहें। यही सरल समर्पण आपको उस परम सत्य से जोड़ देगा जिसकी तलाश में आत्मा ने यह जन्म लिया है। यह यात्रा अनमोल है, यह अनुभव दुर्लभ है। इन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनाइए, क्योंकि यही मार्ग है आत्मा के घर लौटने का। संगत जी, जब एक साधक सच्चे प्रेम और समर्पण से ध्यान की साधना में उतरता है, तो वह न केवल अपने भीतर बल्कि अपने चारों ओर भी एक दिव्यता का संचार अनुभव करता है। धीरे धीरे उसके मन की हलचल शांत होने लगती है, भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और विचारों में स्थिरता आने लगती है। इस आंतरिक स्थिरता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व से एक शांतिपूर्ण ऊर्जा, करुणा और सकारात्मक कंपन बाहर की ओर फैलने लगते हैं। ध्यान अब केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं रह जाता, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव बन जाता है। जब साधक ध्यान में गहराई तक पहुंचता है, तो उसे यह गहराई से अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि हर कण, हर श्वास, हर जीवन के साथ वह अदृश्य रूप से जुड़ा हुआ है। अब उसे हर सांस में दिव्यता का एहसास होने लगता है, हर पल एक चमत्कार की तरह प्रतीत होता है और हर जीव के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना भीतर से सहज रूप से उत्पन्न होती है। यही तो ध्यान की सच्ची प्राप्ति है, जहां मन सीमित नहीं रहता, आत्मा बंधी नहीं रहती और जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जिया जाता है। ध्यान की यह यात्रा साधक को यह सिखाती है कि यह मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, एक नई शुरुआत है, एक नया द्वार है भीतर और ऊपर की ओर जाने का। इस मार्ग में प्रेम, समर्पण और धैर्य ही सच्चे साथी होते हैं, जो साधक को हर उलझन, हर रुकावट, हर चुनौती से पार ले जाते हैं। और जब एक दिन साधक अपने भीतर उस परम आनंद, शुद्ध शांति और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करता है, तो उसका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण, हर कार्य, हर संबंध उस आनंद में रंग जाता है। इस दिव्य यात्रा में सबसे आवश्यक भाव है आभार, कृतज्ञता। आभार उस प्रक्रिया के लिए जो साधक को हर दिन एक नई ऊंचाई की ओर ले जाती है। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जो कभी चुनौती बनकर आए, तो कभी सुखद अनुभूति बनकर, क्योंकि हर अनुभव ने साधक को मजबूत और सजग बनाया। कृतज्ञता उन गुरुओं, संतों और पथप्रदर्शकों के लिए जिन्होंने इस रहस्यमयी मार्ग को सरल बनाया, मार्गदर्शन दिया और अंधकार में दीपक बनकर साथ खड़े रहे। और सबसे गहरी कृतज्ञता उस ईश्वर, मालिक, प्रभु के प्रति जो हर पल, हर सांस, हर विचार में हमारे साथ है, जो हमें संभालता है जब हम गिरते हैं, जो हमें पुकारता है जब हम भटकते हैं और जो हमारे भीतर ही बैठा है, बस ध्यान देने की देर है। बाबा जी कहते हैं, जब साधक कृतज्ञ हो जाता है, तब उसका हृदय मंदिर बन जाता है और वहां परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। संगत जी, ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, यह एक जीवन जीने की कला है। ऐसी कला जो हमें भीतर से शांत, बाहर से प्रेममय और सृष्टि से एक रूप बना देती है। इसलिए प्रेम से साधना करें, धैर्य से अनुभवों को स्वीकार करें और कृतज्ञता से हर दिन को सजाएं। यही है ध्यान की सच्ची। संगत जी, अंत में आपसे मेरी बस यही विनती है कि इस आत्मिक यात्रा में आप थोड़ा सहयोग जरूर करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको शांति, प्रेरणा या कोई गहरा अनुभव मिला हो,
तो कृपया इसे और लोगों के साथ भी साझा करें। हो सकता है आपका यह छोटा सा प्रयास किसी और की जिंदगी में भी वही रोशनी, वही सुकून और वही जागरूकता ले आए जिसकी उसे इस समय सख्त जरूरत हो। आपका एक छोटा सा शेयर करना किसी और की बड़ी आत्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकता है। यही तो सेवा है, प्रभु का संदेश आगे बढ़ाना, ताकि हर आत्मा अपने सच्चे घर की ओर लौट सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह यात्रा यहीं न रुके। हम हर बार साथ मिलकर और गहराई तक उतरें, प्रेम से, श्रद्धा से, गुरु की कृपा से। आपके प्रेम और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आइए संगत जी, हम सब मिलकर इस ध्यान और भक्ति की यात्रा को प्रेम और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है और यही ध्यान का सबसे सुंदर फल है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख, एक नई रोशनी के साथ। राधा स्वामी जी।